जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर बात होने वाली है 5 शेयर के बारे में, 4 से 5 शेयर के बारे में यहाँ पर बात होने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं एक ऐसे शेयर के बारे में जिसके रिजल्ट्स काफ़ी शानदार आए हैं और रिजल्ट्स इतने शानदार आए हैं कि शेयर के अंदर लग गया है अपर सर्किट। क्या लग गया है? अपर सर्किट। लेकिन लोग बड़े कंफ्यूज हैं कि शेयर के अंदर जो अपर सर्किट लगा है वो कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मार्केट के अंदर अभी टॉप से नीचे की साइड में अगर देखें, जो गिरावट हुई है 17-18, 20-20%, आज जो नॉर्मल मार्केट रहा, थोड़ी सी तेज़ी रही है, उसकी वजह से तो तेज़ी नहीं बनी है। देखिए, इस समय आप बड़े कंफ्यूज हो जाएंगे कि कहीं एफआईएस माल बेच रहे हैं या Q2 के रिजल्ट्स खराब आ गए हैं। ठीक है, और कभी कभी ऐसा होगा कि Q2 के रिजल्ट्स भी खराब आए हैं और एफआईएस भी माल बेच देंगे। आज भी टोटल मिला के देखें तो 3000 करोड़ का माल बेचा है। एफआईएस अपनी सेम पाथ पर चल रहे हैं, वो अपना चेंज नहीं कर रहे हैं। वो बिल्कुल जिस डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं उसी डायरेक्शन के अंदर जा रहे हैं। उनके अंदर अभी किसी भी तरह का एक दिन भी खरीदारी करने का मौका नहीं दिया है। ठीक है, तो एक दिन भी खरीदारी नहीं की। अब देखते हैं, हो सकता है कि 1 नवंबर के बाद से खरीदारी करना शुरू करें या फिर ऐसे ही चलेगा। अभी कितने दिन तक चलने वाला है कुछ नहीं कहा जा सकता। मार्केट है, मार्केट अपने अलग ही प्रकार से काम करता है। देखिए, मार्केट आसानी से अगर आपको समझ में आ जाए तो फिर बात क्या है। ठीक है, क्या कर सकता है बड़ा प्लेयर? गिरावट कर सकता है, तो गिरावट का रूल बना लीजिए, गिरावट से पैसा बनाइए। नीचे की तरफ थोड़ा थोड़ा गिरेगा, गिरने दीजिए। अब इस समय करेक्शन पे शेयर मिल रहे हैं, ठीक है, आप यहीं पर एसआईपी करनी शुरू करें और कहिए कि यहाँ से ज़बरदस्त और गिरावट हो और अच्छी गिरावट होगी, थोड़ा थोड़ा करके खरीदेंगे और जहाँ से खरीदना शुरू करा शेयर वहीं तक आ गया, तब भी आपका पैसा बन जाएगा। लेकिन इस फॉर्मूले को कोई रटने के लिए तैयार नहीं है। जिसने भी, दावे के साथ बोल रहा हूँ कि जिसने भी इस फॉर्मूले को रट लिया उसका स्टॉक मार्केट कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हर कंपनी के अंदर यही काम आपको करना है। एक कंपनी में सारा पैसा नहीं लगाना है, अलग अलग कंपनी में काम करना है। जब अच्छी खासी गिरावट हो जाती है, मान लीजिए कोई शेयर 200 का था, वो 150 पे चला, ठीक है, 150 में आपको अच्छा लगा, यहाँ से फिर थोड़ा थोड़ा खरीदना। गिरकर शेयर और 50 रुपये चला गया यहाँ से, या फिर मान लीजिए 100 रुपये चला गया, 100 रुपये से फिर 150 आ गया, बन गया पैसा। थोड़ा थोड़ा आप खरीद रहे थे, पैसा बन गया। तेजी बनी, 100 रुपये से 1 रुपया भी ऊपर गया नहीं, जाने की आवश्यकता नहीं है। आपको खुद कहना है कि 100 रुपये से ऊपर नहीं जाना है, नीचे जाना है। माइंड में ये सेट कर लीजिए कि मुझे आज के बाद अगर मैंने शेयर खरीदा, तेजी बन गई, तो इससे बेकार चीज़ मेरे लिए कुछ नहीं है। थोड़े दिन इस चीज़ को हैबिट में लाना पड़ेगा। देखिए, अगर ये कहना, देखिए इस चीज़ पर चलना, ये बड़ा आसान लग रहा है ना, बहुत ही आसान लग रहा है। कोई किस तरीके से बना लिया हम चल जाएंगे, नहीं चल पाओगे। अगर आप में से 100 लोगों में से अगर 20 लोग भी चल जाते हैं तो फिर उनको स्टॉक मार्केट में कोई हराने वाला नहीं है। आज आपकी जो टांग टूटी पड़ी है, आज आप जो रो रहे हैं गिरावट को देख के, देखिए बहुत सारी कंपनियां हैं, ठीक है, जो मार्केट बिल्कुल ठीक चल रहा था, बिल्कुल बढ़िया, ठीक है। तो नॉर्मली होता है क्या है कि कोई शेयर मान लीजिए 77 रुपये का शेयर है, आईओसी को मान लीजिए पहुंच गया 200 रुपये, ठीक है। अब मेरा नॉर्मली क्या फंडा है कि अच्छी खासी अगर तेज़ी बन गई है, मार्केट कैप ज़्यादा है, तो उसके अंदर थोड़ी गिरावट होने दें, उसके बाद फिर खरीदें। लॉन्ग टर्म वो पैसा बना के दे सकता है। मैं जो बोलता हूँ कि लॉन्ग टर्म में थोड़ा सा ऊपर यहाँ तक जा सकता है, मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ, लेकिन लोगों की समझ में नहीं आता। उस लॉन्ग टर्म के बीच में अगर गिरावट हो जाती है तो सब कुछ बेकार हो गया। मेरा भाई, शेयर गिरना और कंपनी का खराब होना, दोनों में धरती आसमान का अंतर है। शेयर तो गिरते ही रहते हैं, अच्छी कंपनियों के भी शेयर गिर जाते हैं, उसकी वजह से क्या कंपनी खराब हो गई? नहीं। क्या कोरिलेशन आपका कि शेयर गिर रहा कंपनी खराब हो गई? कितनी सारी कंपनी आपको चाहिए जिनके अंदर गिरावट हुई और उसके बाद तेजी बनी। तो थोड़ा सा समझदार हो जाइए, ठीक है। ऐसे करेंगे तो गलती हो जाएगी, मार्केट में कुछ नहीं सीख पाओगे। फिर बता देता हूँ, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप रट लें। अगर इसको हर कंपनी के अंदर, मान लीजिए कि आपके पोर्टफोलियो के अंदर 20 कंपनियां थी या 10 कंपनियां थी, हर कंपनी के अंदर आपने यू शेप में थोड़ा थोड़ा खरीद के इकट्ठा किया, मतलब आपको गिरावट चाहिए। जैसे ही खरीदारी करी, आपने पहला स्टेप रखा किसी कंपनी के अंदर, 50,000 लगाना था, टुकड़ों टुकड़ों में लगा रहे हैं 10-10 हज़ार रुपया, तो बोलोगे नीचे गिर, वो गिरने के बाद वो वहीं आ जाए, शेयर आपका पैसा बन गया, मार्केट कहीं भी जाए, ठीक है। अभी तक क्या है कि अपने हिसाब से काम कर लेना है। ब्रोकरेज को लेकर थोड़ा सा डर जाएंगे, थोड़ा बहुत भाई, थोड़ा बहुत ब्रोकरेज चला जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, वहीं से सब कुछ निकलना है। जब शेयर भागेगा, ब्रोकरेज भी वहीं से निकलेगा, सारा ब्रोकरेज का जो खर्चा हुआ है, सारी चीज़ें वहीं से निकलेंगी आपकी। तो सर्वोटेक पावर लिमिटेड की बात करें, आपको मालूम है कि पावर सेक्टर के अंदर, जो रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर ईवी गाड़ियां जितनी भी चल रही हैं, उनको क्या चाहिए? चार्जिंग स्टेशन चाहिए। कंपनी लगातार चार्जिंग स्टेशन के अंदर काम कर रही है। वैसे मल्टीबैगर रिटर्न ये ऑलरेडी 5 साल के अंदर कंपनी दे चुकी है। देखिए कितना भाग चुका है,
65 गुना पैसा कर दिया है सिर्फ 5 साल के अंदर। क्या और ही भाग सकता है? भाग सकता है, क्योंकि मार्केट कैप इतना ज़्यादा नहीं है, 3700 करोड़ का मार्केट कैप है। और ही भाग सकता है, लेकिन फिर भी आपको थोड़ा अलर्ट रहना चाहिए, थोड़ा सतर्क रहना चाहिए। अब देखिए तेजी तेजी तेजी, कुछ दिन तक तेजी बन जाए, क्या कल पक्की तेजी बनेगी? नहीं, ये पक्का नहीं कि कल तेजी बनेगी, ठीक है। एक अनुमान है, रिजल्ट अच्छे आए हैं तो आज 5% तेजी बन गई तो कल क्यों बनेगा? ये भी सवाल आपका सही है। 5 साल में इतनी तेजी बन गई, अब क्यों बनेगी? ये भी सवाल आपका सही है, ठीक है। लेकिन मार्केट कैप को अगर देखते हैं तो उसके हिसाब से बन सकती है तेजी। चलिए देख लेते हैं, वो कल ही डिसाइड होगा कि कल क्या होता है इस शेयर के साथ, कि कल आपको खरीदने का मौका मिलेगा या बिल्कुल नहीं मिलने वाला। फिलहाल तो ऊपर 17-18% की गिरावट के बाद से थोड़ी सी तेजी यहाँ पर बनी है। देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स। दोस्तों, अपर सर्किट वैसे ही नहीं लगता है, कुछ रिजल्ट्स अच्छे आते हैं तभी लगता है। तो देख लीजिए, कम से कम आपको समझ में तो आए कि कैसे कैसे क्या होता है। अगर शेयर के अंदर तेजी किसी के बनी है तो उसके पीछे कुछ कारण ही होता है। तो यहाँ पर देखेंगे 67 करोड़ का कंपनी का प्रॉफिट था 1 साल पहले। अब देखेंगे 67 से कितना हो गया, डबल से भी ज़्यादा हो गया। कितना? 182 करोड़ का रेवेन्यू निकल कर आ रहा है यहाँ पर। उसके बाद देखेंगे दिसंबर क्वार्टर में रेवेन्यू 50 करोड़ का, उसके बाद 121 करोड़, उसके बाद 98 करोड़, उसके बाद देखिए 182 करोड़। क्या आगे कम हो सकता है? बिल्कुल कम हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बढ़िया है, निकल कर आया 19 करोड़ का। पहले एक डिजिट के अंदर ही चलता था 7-8%, अभी कितना हो गया है? 10%। बहुत अच्छी बात निकल कर आ रही है। प्रॉफिट एक डिजिट में भी होता था, वो भी 5 करोड़ 4 करोड़ नहीं पहुंच पाता था, तो 5 करोड़ से सीधा सीधा कितना हो गया? 11 करोड़। तो चाहो तो शेयर पे फोकस आप कर सकते हो। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है रिलायंस इंडस्ट्री। क्या करें त्यागी ट्रेडिंग्स, अभी तो ये 2600 रुपये के आसपास काम कर रहा था, 2700 रुपये के आसपास काम कर रहा था। अचानक ही गिर कैसे गया है? 1300 रुपये के आसपास कैसे हो गया? और हमने तो इसको खरीद के रखा था, हमें तो बड़ा नुकसान देखने को मिला। क्या हो गया? 1:1 का बोनस दे दिया कंपनी ने। क्या दे दिया? 1:1 का बोनस दे दिया। एक शेयर किसी पे था, उसको 2 शेयर दे दिए, शेयर आधा हो गया, ठीक है। तो अभी समय लगेगा ट्रांसफर होने में। जिनके पास शेयर्स हैं, ठीक है, जिसके पास 2 शेयर थे उसको 4 शेयर मिल जाएंगे। भाव इतना हो गया है, आधा हो गया है जी। अब क्या है, यहाँ पर काम कर सकते हैं, कर सकते हैं, काम करने को कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन उम्मीद मत कीजिएगा डबल और ट्रिपल की, ठीक है। बस ये उम्मीद नहीं करनी है आपको, क्योंकि 18 लाख करोड़ का मार्केट कैप कंपनी का है। कितना? 18,000 नहीं, 18 लाख करोड़ का मार्केट कैप है। तो ये मान के चलें कि ऊपर की साइड में 1400, नीचे की साइड में 1200, नीचे की तरफ ज़्यादा करें कोशिश, ठीक है। 1200 रुपये से 1400-1500 रुपये तक, 1500 रुपये जाने में भी बड़ी दिक्कत इसको हो सकती है फिलहाल तो भी, ठीक है। मार्केट कैप ज़्यादा है ना, ठीक है। क्यों पक्का भाग नहीं सकता है? ऐसा नहीं, देखिए मार्केट कैप ज़्यादा, यहाँ से मल्टी बैगर रिटर्न नहीं, सस्ता शेयर हो गया, खरीद हर कोई खरीद सकता है। थोड़ी थोड़ी जो गिरावटें होंगी उन पे खरीदना है। 3-3, 4-4%, 5% का प्रॉफिट लेकर निकलना है, फिर गिरावट होगी फिर खरीदना है। इसी तरीके से रिलायंस इंडस्ट्री के अंदर पूरी जिंदगी भर आप काम कर कीजिए। HDFC बैंक, ICICI बैंक, SBI बैंक, इनके अंदर ऐसे ही काम करना है। एक शेयर और बता देता हूँ आपको। तो दोस्तों, रिजल्ट्स खराब नहीं है, थोड़े से कमज़ोर आ जाते हैं। एक्सपेक्टेशन उतनी लोगों की अच्छी कंपनियों से और ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, ठीक है। रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे हैं। बीच में बोला था मैंने, गिरावट होगी तो खरीद, बस सिर्फ पैसा बनेगा। इस कंपनी में गिरावट होती है मतलब पैसा बनेगा आने वाले टाइम में बढ़िया। पहले भी देखिए 2100-2200 रुपये से लगभग 3100 रुपये तक इसने ऊपर की तरफ मारा है, ठीक है। अभी नीचे गिरा हुआ है, मतलब पैसा बनेगा। कुल मिलाकर बात ये, रिजल्ट्स को भूल जाइए। रिजल्ट्स तो एक क्वार्टर में अच्छे हैं, अगले क्वार्टर में और उससे अच्छे आ सकते हैं, खराब आ सकते हैं, फिर अच्छे हो जाएंगे। चलिए दोस्तों, अगला शेयर है फेडरल बैंक। रिजल्ट्स बड़े शानदार आए हैं Q2 के रिजल्ट्स। अगर आप लगातार मेरी वीडियोस देखते हैं तो इस शेयर को नीचे की साइड में 120 रुपये से लेकर 150 रुपये तक कितनी बार आपको बताया, और उसके बाद बोलता था मैं कि 175 टच किया, फिर बोला 200, अब 250 की तरफ ये शेयर धीरे धीरे जा रहा है। किसकी तरफ? 250 रुपये। 206 मार चुका है, आने वाले टाइम में 250 रुपये भी मार सकता है। लेकिन भूल मत जाइएगा कि 120 रुपये से 150 रुपये लगातार इस शेयर को कवर किया था। लॉन्ग टर्म में तो 70-75 रुपये की बात करें, ठीक है। फिलहाल की बात बता रहा हूँ, यहाँ से कवर किया था इस शेयर को, ठीक है। तो अच्छा पैसा यहाँ पर आपको बना के दे रहा। कल बैंक ऑफ बड़ौदा भी कवर किया था, उसके रिजल्ट अच्छे हैं, उसके अंदर भी तेजी बनी है, तो कल देख सकते हैं। अगर बात करें PNB के रिजल्ट भी अच्छे हैं, कल हो सकता है वहाँ पर भी और अच्छी तेजी आपको देखने को मिले। तो शेयर ने अच्छा पैसा आपको बना के दिया। येस बैंक के अंदर भी अच्छी खासी तेजी बनी है आज, शायद कल आपको अच्छा पैसा बना के दे दे। चलिए देख लेते हैं इस कंपनी के फंडामेंटल्स। तो दोस्तों, बात करते हैं फेडरल बैंक की। तो देखिए यहाँ पर सितंबर क्वार्टर में 5700 करोड़ का रेवेन्यू था, उसके बाद 6000 करोड़, 6300 करोड़, उसके बाद 6700 करोड़, उसके बाद 7006 करोड़। इस तरीके से इस कंपनी का रेवेन्यू बढ़ रहा है, तो बहुत अच्छी बात है। प्रॉफिट देखिए कितना अच्छा शानदार है, 1114 करोड़ 15 करोड़ का। कितना? 1115 करोड़ का। पहले 1000 करोड़ का था, उससे पहले 996 करोड़ का, उससे पहले 1067 करोड़ का,
उससे पहले देखेंगे 1007 करोड़ का। 1007 करोड़ से थोड़ा सा ज़्यादा है, बढ़िया है। प्रॉफिट अच्छा, देखिए पूरे साल का प्रॉफिट अगर आप देखेंगे तो आप खुद समझ पाएंगे इस बैंक के अंदर कितना पोटेंशियल है। तो कभी यहाँ पर कितने का प्रॉफिट होता था, 486 रुपये का, 486 करोड़ का पूरे साल का। उसके बाद 467 करोड़, 935 करोड़, 1300 करोड़, 1500 करोड़। धीरे धीरे प्रॉफिट इस कंपनी, इस बैंक का बढ़ रहा है। तो चाहो तो इस शेयर पर आप फोकस कर सकते हो, क्योंकि धीरे धीरे बढ़ रहा है, आने वाले टाइम में अच्छा पैसा आपको बनाकर दे सकता है। जी आपने एनपी नहीं बताया घटा है एनपी। चलिए एनपी भी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों बहुत सारे बैंकों की बात करें, जैसे कि कोटक बैंक, इंडसइंड बैंक, इनके एनपीए बढ़े हैं तो देखिए गिरावट अच्छी खासी हुई है। बढ़ने का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल ख़त्म हो गए हैं, घटते बढ़ते रहते हैं। कोई लोन नहीं देता है तो इसका मतलब ये नहीं कि बैंक ख़त्म हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पर देखेंगे एनपीए, ग्रोस एनपीए की बात करें तो 2.11% था, कितना रह गया 2.09%। नेट एनपीए की बात करें तो देखिए कितना है 0.60%, कितना रह गया 0.57%। ये घटता बढ़ता रहता है। इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आप डर जाएं, घबरा जाएं इन सारी चीज़ों को देख के। एनपीए वगैरह थोड़ा सा घटता बढ़ता रहता है, उसको लेकर इतना सीरियस भी नहीं होना, लेकिन एक जेन्युइन तरीके का होना चाहिए, एकदम बढ़ नहीं जाना चाहिए। चलिए दोस्तों अगला शेयर है श्री रेणुका शुगर लिमिटेड। नॉर्मली जो कंपनी लॉस दिखाती है, लॉस ही पोस्ट किया है कंपनी ने। और मिला के ईयर ऑन ईयर बेसिस की अगर बात करें तो कंपनी ने नुकसान ही दिखाया है। तो ओवरऑल मिला के क्या कह सकते हैं कंपनी के अंदर, देखिए चलिए देख लेते हैं। फिर भी कंपनी की अगर बात करें तो 183 करोड़ का कैपेक्स इन्वेस्टमेंट भी लेकर कंपनी आई है। तो फिलहाल तो अभी देखिए रिजल्ट्स के अंदर कंपनी ने नुकसान पोस्ट किया है। चलिए एक बार देख लेते हैं। दोस्तों एक चीज़ का याद रखें कि गिरावट, ये 55 रुपये 50 रुपये के आसपास शेयर होता था, गिरावट पे ही यहाँ पर है। तो रिजल्ट्स का असर ऑलरेडी हो चुका है। आप किसी भी तरीके से माने एफ आई की सेल को मान के चलें या नॉर्मली गिरावट को मान के चलें। फिलहाल देखेंगे एक साल पहले 2500 करोड़ का रेवेन्यू आता था, अभी देखिए कितना है 2566 करोड़ का। उससे पहले वाले क्वार्टर में 3000 करोड़, 3400 करोड़। तो 3000 करोड़ का रेवेन्यू यहाँ पर आता तो बहुत अच्छी बात थी। फिलहाल यहाँ पर देखेंगे कि कंपनी को जो बड़े बड़े 3-3 डिजिट में नुकसान देखने को मिल रहे थे वो 2 डिजिट के अंदर रह गए। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो 227 करोड़ का देखने को मिल रहा है, जो पिछले क्वार्टर में 84 करोड़ का था, ठीक है। तो ओवरऑल मिला के देखें तो रिजल्ट्स तो अच्छे ही हैं। अगर पहली पुअर परफॉर्मेंस, पहली वाली जो पुअर परफॉर्मेंस है उसके अकॉर्डिंग देखें तो देखिए पहले 166 करोड़ का नुकसान था, 3 डिजिट में नुकसान होता था, अब 2 डिजिट में हुआ है। तो देखें तो सही ही है रिजल्ट, लेकिन एक तरीके से देखें तो कंपनी लगातार नुकसान दिखा रही है। कब प्रॉफिट दिखाएगी ये अपने में एक बड़ा दिल दहलाने वाली बात होती है। दोस्तों अगला शेयर है बंधन बैंक, जो लगातार गिरता ही जा रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा है। फिलहाल आज देखेंगे 9% की तेजी यहाँ पर इस शेयर के अंदर देखने को मिल रही है। बड़ी गिरावट के बाद अच्छी खासी तेजी भी शेयर ने तुरंत दिखा दी है। दोस्तों अगली कंपनी है SBFC फाइनेंस लिमिटेड। याद रखें कि मैं जो बात करता हूँ मैं लॉन्ग टर्म की बात करता हूँ। ध्यान देने वाली बात है कि गिरावटें भी हो सकती हैं शेयर के अंदर, अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो दिक्कत हो सकती है, ठीक है। तो लंबे समय की बात है, अभी FIs मान नहीं रहे हैं, शेयर के अंदर अच्छी खासी तेज़ी बनी। वो तेज़ी 82 रुपये 75 पैसे, उसके बाद देखिए फिर करेक्शन देखने को मिल गया। SBFC फाइनेंस लिमिटेड की अगर बात करें तो रिजल्ट्स की अगर बात करते हैं तो सेल्स के अंदर देखिए 314 करोड़ का यहाँ पर नेट सेल्स दिखाई दे रही है। ईयर ऑन ईयर बेसिस पे अप है 27%, बहुत अच्छी बात है। कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट के अंदर 59% का जंप देखने को मिल रहा है। तो रिजल्ट्स तो काफ़ी अच्छे ही हैं। फिलहाल चाहो तो शेयर पे आप फोकस कर सकते हो, बढ़िया शानदार कंपनी है। दोस्तों अगली कंपनी होगी IRFC। क्या करें, देखिए तो आज कितना गिर गया था नीचे, 134 रुपये तक। जब बड़ी गिरावटें हो जाएंगी तो बड़ा प्लेयर वहाँ पर फोकस करके रखता है, उसको मालूम रहता है कि यहाँ से कितना पैसा बन जाता है। बड़ी गिरावटें ज़्यादा दिन तक नीचे नहीं रुकती हैं, और बड़ी तेज़ी भी ज़्यादा दिन तक ऊपर नहीं रुकती है, ठीक है। फिलहाल कभी ये 30 रुपये का शेयर होता था, कोई पूछने के लिए तैयार नहीं था। 25 रुपये नीचे गया, फिर 22 रुपये 18 रुपये तक नीचे तक चला गया। उसके बाद बड़े शानदार तरीके से 200 रुपये मारा। आज की डेट में 144 रुपये के आसपास है, और आज सुबह की डेट में देखें तो 134 रुपये के आसपास था। तो अच्छा पैसा यहाँ पर बना कर दिया। गिरावट अगर नहीं होती तो 10% तक लगभग तेज़ी रहती, ठीक है। ये कुछ शेयर्स थे, इन पर आप चाहो तो विचार कर सकते हो। बहुत सारे शेयर्स के अंदर आज तेज़ी बनी है, क्योंकि मार्केट के अंदर गिरावट थी, गिरावट के बाद अचानक ही थोड़ी सी तेज़ी बननी शुरू हुई। चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।